अच्छा, मैं आप सबको ना एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। आपके जो अल्फाज़ हैं ना, आपकी पहचान होती है, और जो कुछ मुँह से बोलोगे ना, वही वही आपका किरदार बनेगा, वही आपकी किरदार दिखाई देगी। जैसे बोलोगे ना, वैसे ही इंसान की शख्सियत नज़र आती। अपने अल्फाज़ों की हिफाजत करें, और आपके अल्फाज ही आपके अखलाक है, आपकी शख्सियत है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका किरदार है। तो अच्छा बोलिए, सोच समझ के बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी कुकिंग विथ हीना। तो ये मेरी छोटी सी एक बात थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करी हूँ। क्योंकि ना अपनी पर्सनालिटी, अपनी किरदार, अपनी शख्सियत ना अपने लफ्ज़ों से पता चलती है। अपने अल्फाज से हम कैसा बोलते हैं, कब बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। तो अच्छा बोलिए और अपनी शख्सियत अच्छी बनाइए, अच्छा सोचिए, अपनी जहन को साफ़ सुथरा रखिए। जब अच्छा बोलोगे, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करोगे ना, तो आपकी एक पर्सनालिटी बनेगी, ग्रेट पर्सनालिटी बनेगी। तो चलिए, यहाँ पर मेरा सुबह की ना ये रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। मैं ऑर्डर करी थी ये सारी चीज़ें जो कि ख़त्म हो गई थी। तो ब्लिंकिट से, नहीं तो ज़ेप्टो से, ये दो ऐप से मैं मंगाती हूँ। तो और सर्व भी ख़त्म हो गया था। ये तो बहुत इजी हो गया। अगर कुछ ख़त्म हो जाओ तो बस फ़ौरन से ऑर्डर करो और घर पे पहुंच जाता। ज़िंदगी आसान हो गई, बहुत आसान हो गई। पहले कभी ना कोई चीज़ कम पड़ती थी हमारे बचपन में, तो पैसे देके बच्चों को पकड़ पकड़ के मंगाना पड़ता था। कभी ख़त्म हो जाते थे तो बोलते थे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये दे के ना सामान मंगाते थे, कुछ भी। जैसा अगर पकाते पकाते कोई चीज़ ख़त्म हो जाओ, अब ये इतना आसान हो गया कि अगर जैसे पका रहे, हम पकाने खड़े रहे और कोई चीज़ ख़त्म हो गई, फ़ौरन ऐप में जाओ और ऑर्डर कर लो, बस घर पहुंच गए। लाइफ बहुत आसान हो गई। लेकिन कुछ लोग ना टफ बना लेते अपनी लाइफ को सिर्फ सोच की वजह से। आपकी सोच जैसी होंगी ना, आपकी लाइफ भी वैसी गुजरेंगी। तो सोच पे डिपेंड करता है कि आपकी इजी लाइफ है या टफ है। तो यहाँ पर मेरे कुछ सामान आ गए थे। ये कंफर्ट था खुशबू वाला, जो कपड़ों में अच्छी सी खुशबू है, एकदम परफ्यूम। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैं इसको वॉश कर रही हूँ। और दो मंगा ली थी मैं, और लक्स भी थोड़े से काजू भी मंगा ली थी जो कि ख़त्म हो गए थे। बस ऐसा पता नहीं चलता कि कब कौन आ जाए, अल्लाह की रहमत होती है। और पकवान ज़्यादा हो जाते तो उस वजह से ना मंथली ग्रॉसरी में आगे पीछे हो जाता। तो इस तरह से बीच बीच में मैं अक्सर मंगाती हूँ। अभी रमज़ान की भी बहुत सारी करना है, इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। चाय बहुत गर्म है अभी। तो मैं, चलिए, मेरे ना डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सामने ना एक बालकनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं डबल पर्दा लगाई ताकि यहाँ भी आराम से बैठ सके, और मैं डाइनिंग टेबल के पास की जो विंडो है ना वो भी खोल दी, क्योंकि अब गर्मा है तो फिर अब सर्दियाँ आ रहे तो हर चीज़ बंद बंद कर देते। जैसी गर्मा शुरू हो तो खिड़कियाँ खोल देते, मतलब घर को भी हर तरफ से हवा आना, बस इंसान को सुकून नहीं है कहीं भी। तो यहाँ पर पहले पैक कर दिए थे, फिर बाद में इसको खोल दिए। तो मैं ये बालकनी, जब मैं बालकनी को ना स्टोर रूम की तरह बना के रखे थे, लेकिन जैसे ही सेट हो जाएगा तो मैं जब बताऊंगी कि वो बालकनी भी कितनी खूबसूरत है। जो सेम अक्सर की मैं फली। सेम की फली तोड़े नसरीन, इसमें छोटी मेथी डालना, आलू भी डालते। चाय मेरे ऊपर गिर गई तो मैं कपड़े भी चेंज करके बैठी थी, और हमारा पकाना भी, जैसे मैं सेम की फली पूरा मेनू बताई, फिर बाद में मूड चेंज हो गया। फिर मैं कुछ और बनाई जो आगे आपके वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर मैं नसरीन बैठे थे, बातें बातें कर रहे थे, और हमारी इस तरह से रूटीन होती है सुबह की। और जैसे मैं ना उठूँ तो मैं पहले फ़्रेश होती हूँ और सबसे पहले वज़ू करती हूँ। वज़ू करते ही मेरा कुरान पढ़ना कंपलसरी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, कोशिश करती हूँ डेली एक पारा तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना होता है।
अल्लाह पाक इस पे क़ायम रखे। मैं पढ़ने जैसी बैठी थी और मैं ब्लिंकिट से और दूध ऑर्डर करी थी तो वो आ गया, तो फिर जाकर मैं पिक करी और यहाँ पर मेरा कुरान पाक पढ़ने की जगह है, ख़ास जगह है मेरी। तो वहाँ पर बैठ के फिर मैं, वो मेरी ख़ास जगह है जहाँ मैं डेली तिलावत करती हूँ, मैं बताऊँगी इंशाल्लाह। और दूध गर्म करके मैं एक डोलो गोली भी रखी और साथ में पानी भी, क्योंकि ना अचानक से ये वज़न हो गया नहीं, पता नहीं मौसम की वजह से या एज फैक्टर की वजह से मेरे ससुर को ना अचानक से इतना ख़तरनाक जाड़ा हुआ, इतना ख़तरनाक कि मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल काँप रहे थे। और मेरी बेटी है ना एकदम आके बोले कि मम्मी मैं पूरे ब्लैंकेट से है ना दादा को उड़ा दी हूँ, फिर भी ना जाड़ा कम नहीं हो रहा। फिर मैं जल्दी से जाके देखी तो ऐसा टेम्परेचर भी नहीं था बहुत ज़्यादा, लेकिन जाड़े से ना बिल्कुल काँप रहे थे। फिर जल्दी से दूध गर्म करके एक डोलो गोली ले जाकर मैं अपने हाथ से खिलाकर उड़ाई हूँ। फिर टोपी पहना, फिर हैंड ग्लोव्स, सॉक्स, टोपी गरम पहना के पूरा 5 से 6 ब्लैंकेट डालने के बाद जब कहीं बाबा को ना एकदम से कपकपाहट कम हुई, वरना बस ऐसा हिल रहे थे कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना। फिर मैं बोली कि बाबा बिल्कुल भी अभी उठना नहीं, आराम से पूरा ओढ़ लेके अभी ऐसे ही रहना, क्योंकि फ़ीवर भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि फ़ीवर था। लेकिन थोड़ी देर के बाद ना जैसे ही कपकपाहट कम हुई उसके बाद वॉमिट कर लिए, पूरा भर गया था, पूरे कपड़े पूरा सा। तो फिर मेरा बेटा है ना पूरा ठहर के पूरा क्लीन करे, कपड़े चेंज करे, पूरे मन के कपड़े वॉश करके डाला वो मेरा बेटा। और बेटी भी लगी हुई रही, मैं भी लगी हुई रही। तो पूरा टाइम हम तीनों मिलके पूरा सा संभाले। जब कहीं जाके अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से फिर उठे तो सुकून दिखा, वरना ना पता नहीं ऐसा हो रहा था कि दिमाग डिस्टर्ब हो रहा था क्या करना बोलकर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह से दुआ है कि साया सलामत रखे और दुआ वाले हाथ हमेशा क़ायम रहे। और मेरे बाबा के दुआएं भी अल्लाह पाक जो ज़िंदगी में जो दुआएं दी है ना बाबा, अरे नसीब वालों को वो दुआ मिलती। बाबा जो दुआएं देते थे ना वो तो खुश नसीब थे, हम खुश नसीब औलाद में से आते जो बाबा बैठ के ना तहज्जुद में उठते थे, कभी 3 बजे कभी 4 बजे। और बाबा की जो दुआओं की आवाज़ जो गूंजती थी ना रातों में, बस ऐसा हम लोग नींद में रहे तो भी मालूम हो जाता था कि आज बाबा उठे हुए हैं और हमारे लिए दुआ कर रहे। बाबा के इतने हज हुए, इतने तवाफ़ करते तो बोलते थे कि बस मैं बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, बच्चों के लिए दुआ करता हूँ। तो बस, और ये दुआ अल्लाह पाक से है कि बाबा जो ज़िंदगी में दुआएं दिए तो अल्लाह पाक वो दुआओं का साया ना अभी भी क़ायम रखे, सलामत रखे। अल्लाह पाक का शुक्र एहसान है कि वो दुआएं हैं और सासू सर के भी दुआएं हैं। अल्लाह ताला बस ये जो दुआएं हैं ना सबसे बड़ा हमारा ख़जाना है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत यही है हमारे लिए। तो यहाँ पर ना मैं ना गंवार वो जो फली तोड़ रही थी ना, सेम की नसरीन तोड़ रहे थे, वो मैं चेंज कर दी। फ्रेश है ना, मेथी की भाजी है जो अम्मी भेजे थे, तो मैं बोली नहीं अभी मेथी की भाजी बना लेंगे। तो फिर मैं नसरीन को बोली कि नसरीन मैं तोड़ के देती ना, जब तक तुम गोश्त चढ़ा देना कुकर में। तो फिर नसरीन गोश्त चढ़ा रहे थे, मैं भाजी तोड़ के दी और साथ ही मैं बोली कि शामी भी बनाएंगे, तो दोनों चढ़ा दिए थे कुकर में, एक तरफ शामी एक तरफ मेथी की भाजी का गोश्त। आज तो दूध ज़्यादा आ गया था, आज अम्मी भी आने वाले थे, अम्मी फ़ोन करे थे कि मैं आऊँगी, तो मैं सब चीज़ें भी एक्स्ट्रा मंगा ली थी, क्योंकि अम्मी आए तो फिर सब जमा होते, चाय बनती, गड़बड़ रहती, तो मैं दूध ज़्यादा मंगा ली आज। और हल्दी भी ख़त्म हो गई थी, हल्दी नसरीन बोले बाजी जब दूध मंगा रहे ना तो एक हल्दी की भी पैकेट मंगा लेना, तो फिर मैं हल्दी की भी पैकेट मंगा ली। हल्दी तो मैं इतना कम पैकेट वाली इस्तेमाल करती ना, मैं कभी नहीं मंगाती, मैं घर में ही ग्राइंड करती हूँ। बाजी चाय लाए नसरीन, चाय पी रहे शामी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही। मेथी की भाजी गोश्त शामी,
ये गोश्त चढ़ा दिए। आवाज नहीं आती। नसरीन को मैं बहुत बार बोलती, नसरीन नीचे मत बैठो मत बैठो। नहीं बाजी मैं नहीं बैठती, मेरे को ऐसी अच्छा दिखता। मैं आराम से नीचे बैठ गई, नीचे इतना अच्छा साफ़ है, मैं इधर ही बैठती हूँ बोल के। उनका बैठना वही जगह पे है, उन्होंने खाना भी खाए तो उधर ही खाते, वही जगह पे खाते। मैं इतने बार बोलती हूँ। शामी बहुत अच्छी बने जा रही नसरीन, खुशबू बहुत अच्छी आ रही। और ये 2 बार चाय हो गई। और अगर मेरे मियाँ अगर ये वीडियो देखे ना, उन्हें बहुत गुस्सा करते, बोलते कि मैं इतने बार बोला ही ना चाय बंद करो, लेकिन समझ में ही नहीं आता। अब मैं क्या करूँ। एक तो चीज़ का शौक़ है जो सर चढ़ के बोलता। अभी वो तोड़ना है। नहीं ये कट करके तोड़ती। मैं भाजी को तोड़ के देती, फिर उन्होंने क्या करते हैं चाकू से ना इस तरह से फिर बारीक कट कर लेते, बोलते बाजी भाजी अच्छे भुने जाती। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता बन गया था। मेथी की भाजी, शामी, पराठे सब बना दिए थे। और यहाँ पर ससुर भी आकर बैठे। बज रहे थे 12:30। हाँ 12:30 का टाइम था। बोलो नसरीन। आ रही आ रही। तबीयत भी काफ़ी हद तक संभल गई थी और नसरीन भी नाश्ता कर लिए, हमारे ससुर का भी हो गया। अभी तो मैं नाश्ता नहीं करी हूँ क्योंकि मेरी भी चाय हो गई थी। देखिए मैं बताई थी ना, लास्ट वीडियो में भी बताई थी, मैं ब्लू कलर की जो बड़ी ब्लैंकेट थी वो वॉश कर रही थी। उसके बाद ये जो बड़ी ब्लैंकेट जो मेरे मियाँ लेकर आए थे दुबई से, ये बड़ी कारपेट है और लाकर भी ना ये भी ना वॉश करवाने दे दी थी मैं। बड़ी है, हॉल की है, इतनी साफ़ हो गई। मैं बोल रही ना, बस ऐसा लग रहा था कि नई ख़रीदे। तो सारी जो मट्टी धूल जो फिरने में आता ना, चलते रहते, तो वो पूरा साफ़ हो गए थे, एकदम से साफ़ सुथरी हो गई थी। और लास्ट की वीडियो पे कमेंट भी आए थे कि टोली चौकी का पता देना जहाँ से वॉश करवा के मंगाए। एक्चुअल में क्या हुआ, नसरीन को पता था ये और वही देकर आए, मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं था। मैं सिर्फ क्या करी, नसरीन मेरे को स्कैनर भेजे तो मैं उस पर पैसे पे कर दी, जो भी इसका अमाउंट हुआ ना, तो वो पैसे मैं पे कर दी थी। तो इन लोगों का नंबर भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर नंबर लेके दूंगी मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे ख़ास व्यूवर भी पूछे तो उनके लिए भी फ़ायदा हो। मैं इंशाल्लाह नसरीन के पास से अब ये वीडियो एडिट कर रही, तभी नसरीन नहीं है, वरना उनके फ़ोन में से नंबर लेके मैं यहाँ लगा देती थी। टोली चौकी में है उनका, ये जो ऑफिस है वहाँ टोली चौकी में है। तो अभी तक मेरे 3 हो गए, ब्लू, रेड और नीचे वाली बड़ी कारपेट। तो मेरे देखने वाले जो मंगे थे ना, मेरे से बोले थे बाजी इनका नंबर चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी, या आप लोग जो कमेंट करें ना उसके नीचे मैं नसरीन के पास से नंबर लेके लिख दूंगी। और मेरे पास नहीं था नंबर। नसरीन सिर्फ आके बोले थे, वहाँ उन्होंने काम को गए थे, तो नसरीन बोले कि बाजी यहाँ पर ना इतने बड़े ब्लैंकेट्स और बेडशीट जो भी डाले ना अच्छे से वॉश करके दे रहे, डाई होता पूरा, मतलब हर चीज़ वहाँ पर है। और आप वॉश करने दे दो। तो मैं फिर फ़ौरन नसरीन से भेज दी। मेरे को तो शॉप का एड्रेस भी नहीं मालूम, और बस उन्होंने बोले टोली चौकी में, उन्होंने जाते ना नसरीन तो बोले कि टोली चौकी में है करके। तो मेरे को शॉप भी नहीं मालूम किधर है, सो भी नहीं मालूम, टोली चौकी में है, बस इतना मालूम। इंशाल्लाह मैं ज़रूर नंबर सेंड करूँगी इंशाल्लाह। और मेरा रमज़ान की तैयारी शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। क्लीनिंग से, जैसे साफ़ सफाई से ना रमज़ान की तैयारी शुरू होती, तो सबसे पहले मैं बड़े बड़े कारपेट को अच्छे से वॉश करवा के मंगा ली हूँ, बहुत अच्छे किए। और इंशाल्लाह आप लोग भी ज़रूर वहाँ से करवाना, बहुत अच्छी शॉप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का नाम से मैं अपना रमज़ान की तैयारी शुरू करी हूँ। तो सबसे पहले हमारे कारपेट धुले गए, मैं फिर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगी कि मैं कैसे शुरू करी इंशाल्लाह मेरा अपना रमज़ान की तैयारी। तो पूरा काम हो गया था, सुबह की मेरी रूटीन थी, मेरा नाश्ता होने तक ना, ये नाश्ता नहीं था, ब्रंच था।
और मैं आराम से ना अपनी प्लेट लेके नीचे बैठ गई, टीवी लगा के देखूँगी। टीवी लगा के कुछ प्रोग्राम देखते रहूँगी, जैसे व्लॉगिंग है या कोई मोटिवेशनल वीडियो है या जो भी है, या बयानात है, जो भी लगाती हूँ सामने आते तो फिर वो प्ले करके देखते रहती हूँ। तो इस तरह का मेरी सुबह की रूटीन है। और ब्रंच टाइम चल रहा, मतलब 12:30 1 हो गया, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ूँगी। अभी चाय बनाई मैं और मैं अपने ससुर को देने लगी, उन्हें बालकनी में बैठे उनका ये ख़ास चाय लेकर यहाँ आराम से बैठ जाते नाश्ता होने के बाद। तो हमारी ये सुबह की रूटीन है, छोटी सी फैमिली, माशाल्लाह माशाल्लाह बोलिए। ज़बरदस्त नाश्ता हो गया, मेथी की भाजी, शामी और टमाटर की चटनी थी। वो रात की थी टमाटर की चटनी, मेथी की भाजी और शामी तो अभी बनाए थे नाश्ते में। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता भी हो गया। सुबह की रूटीन मैं आप सबसे शेयर करी हूँ। और यहाँ आके मैं बैठ गई सोफ़े पे, तो यहाँ पर मैं बैठ गई, देख रही थी मैं अपने सूट को, ड्रेस को। तो एकदम से याद आया कि ये मेरे कितना अच्छा सूट है, मेरे को ना इतना अच्छा लगता है ये, जब भी पहनूँ ना तो एक मतलब एक हल्का सा लाइट वेट सूट है, रियल पाकिस्तानी है, ओरिजिनल। इसलिए है ओरिजिनल कि मेरी ननंद जो है ना पाकिस्तान में रहते, कराची, और उनको मालूम है भाभी कैसे पहनते, तो बहुत देख के सिलेक्टेड बहुत अच्छा मतलब लेकर भेजते। तो ये वहीं का ड्रेस है ओरिजिनल। मैं इतने बार पहनी हूँ, ना कलर फेड हुआ, ना इसमें कपड़े में कुछ मतलब जैसे आते हैं ना बबल्स, वो भी नहीं आए। तो इतना अच्छा ड्रेस है, मुझे अच्छा लगता। हमारी अक्सर है ना वीडियो कॉल पे बात होती, घंटों से बात होती, एक दूसरे को गाइड करते, एक दूसरे को मशवरा देते। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से वो पाकिस्तानी ओरिजिनल कपड़े पहनने में आते हमारी ननन की वजह से। तो फिर मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अच्छे अच्छे कमेंट के साथ करिएगा। लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और अच्छे कमेंट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।